हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सबका मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कल पहली तारीख थी और हम लोगों ने जो कल काउंसलिंग की थी वो इस महीने को हम लोग किस तरह से क्लोज करेंगे। मैंने आपसे कहा था एक महीना जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो 30 दिन कंटिन्यूटी से मेरे साथ इस महीने रोज शाम को 9 बजे आते हैं, तो मैं वादा करता हूँ उनका जो भी पिछले महीने का टारगेट है इस महीने उससे अगला टारगेट वो अचीव करें। लेकिन उसके लिए एक तो मीटिंग नहीं छोड़नी, दूसरा जो भी आपकी टीम के लोग हैं उनको प्रमोट करना, तीसरा जो भी बातें मैं आपके साथ कहूँ उसको आपको इम्प्लीमेंट करना। जितनी जल्दी आप इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, हम लोग वही जो कल का प्रोग्राम था उसी को दोबारा से करने जा रहे हैं और साथ में क्योंकि बीच में छूट गया था कुछ, तो आज सारे का सारा कंप्लीट करेंगे। आज हम इसको काउंसलिंग को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली सबसे पहले अगर आप लोगों ने जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सारे के सारे लोगों ने आरसीएम ज्वाइन किया है और मैं आपका सीनियर मिस्टर विपन अग्रवाल हमेशा आपको आगे बढ़ाने की तैयारी करता हूँ, आपके आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप सब लोग जो भी सपने आपने देखे हैं इस बिजनेस के माध्यम से, जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं वो सारे के सारे फुलफिल। दोस्तों, 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और इस 18 साल में मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ और कुछ बड़ा करने की तैयारी करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कल भी एक बात कही थी, ये बिजनेस आपका है और ये तभी आपको बड़ा करने का मौका देगा जब आप इसको अपना समझें। अपना मीन अपना कैसे? सबसे पहले आपने ज्वाइन किया, आपको सबसे पहले जो जो बात आपके सामने आनी चाहिए, जिसको हम पहला स्टेप कहते हैं, वो है विजन। वो है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया। तो मैं यहाँ पे डायमंड बनने के लिए, पहला गोल मेरा ये है, मैं इसमें डायमंड बनने आया। दूसरा गोल ये है कि उसके नीचे मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, मैं इस बिजनेस में इसलिए आया क्योंकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए और मनी फ्रीडम चाहिए। तो अगर मुझे सिक्योरिटी फ्रीडम चाहिए, अगर मुझे ये सब चीजें चाहिए, तो उसके लिए मुझे डायमंड पे जाना पड़ेगा। और डायमंड जाने के लिए मुझे 5 साल इस बिजनेस में, देखिए दोस्तों, एक वर्ड मैं हमेशा लिखता हूँ, इसको आप समझिए। वो वर्ड क्या है? प्रोफेशनली 5 साल। हमें प्रोफेशनल होके इस बिजनेस को करना। अगर हम लोग इसको प्रोफेशनल होके नहीं करेंगे तो ये बिजनेस हमें वो चीज नहीं देगा जो हमें चाहिए। तो प्रोफेशनली 5 ईयर हमें इसके अंदर टिकना है। अगर आप इसके अंदर 5 साल टिकते हैं तो ये बिजनेस आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आपको चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि इस बिजनेस में अगर हमने जुलाई महीने का टारगेट लिया है तो हम उसको किस तरह से गोल बनाएं और किस तरह से हम लोग उसको अचीव करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए हैं, उनके अंदर क्षमताओं की कमी नहीं है, उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, उनके पास नॉलेज की कमी नहीं है, स्किल उनके पास पूरा है। लेकिन जहां दिक्कतें रहती हैं ना, मैं वो आपके सामने ब्रीफ करता हूँ। मैं कभी आपकी कमियां नहीं निकालता, मैं वही चीजें आपके सामने रखूंगा कि आप चेक करें कि कहीं आप वो गलतियां तो नहीं कर रहे। अगर आप वो गलतियां कर रहे हैं तो जितनी जल्दी आप उसके ऊपर काम कर लेंगे, जितनी जल्दी आप उन गलतियों के ऊपर दोबारा से उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी आपका बिजनेस ग्रोथ पे जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी मंथ में आप टारगेट लेते हैं तो आपको उसके लिए आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, दो चीजें होती है। पहले गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग जो है वो मुझे पता होना चाहिए। जैसे आपको पता, आपको इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना है और डायमंड बनने के लिए हमारे पास ओवरऑल अगर देखा जाए ना, अगर हम लोग इसको सही ढंग से काम करें तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों डायमंड बनने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन क्या है कि ये बिजनेस डिजाइन ही वैसा हुआ है और हम लोग उसी पैटर्न से इसको करना चाहते हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। आप सबको पता है, पहले टेस्ट क्रिकेट में 100 करना मुश्किल था, जब एक ने किया फिर लाइन लग गई। इसी तरह कोई भी चीज जीवन के अंदर पहली करने में मुश्किल होती है, उसके बाद कोई भी चीज को किसी भी हद तक जाके किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम कहाँ, ये मैटर करता है। दूसरा, हम जाना कहाँ चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा मिशन क्या है।
तो इसको समझना है। तो दोस्तों हमारा गोल है डायमंड, और डायमंड हम कब बनेंगे? आफ्टर 5 ईयर। तो हमारा ये लॉन्ग टर्म गोल है, हमें इसको डिफाइन कर देना है। जब तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं होगी किसी भी चीज की लेके, तब तक हम किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों हम इस बिजनेस में इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपने जीवन की सारी खुशियां यहीं से लेना चाहते हैं, इसलिए हमने इस बिजनेस को सिलेक्ट किया। और इसके लिए हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए, और अगर हमारे पास क्लैरिटी नहीं है तो दोस्तों हम वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमें चाहिए। तो जब आपको ये चीज समझ आ गई, ये बिजनेस पैसा देता है, जब आपको पता है कि दिन ब दिन प्रोडक्ट ग्रोथ कर रहे हैं, पिकअप सेंटर बढ़ रहे हैं, हर चीज में इंप्रूवमेंट हो रही है, हर चीज में दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, तो फिर मैं क्यों पीछे रह रहा हूँ? वो कौन से कारण है, उन चीजों को भी हमें चेक करना। तो इसलिए क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी चीज को अचीव करना मुश्किल है। तो क्लैरिटी क्या है कि आज हम कहाँ हैं और हमें जाना है। 5 साल हम लोग डायमंड बनेंगे, और कैसे बनेंगे उसके ऊपर फोकस करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म का गोल है। अब आता है शॉर्ट टर्म गोल, कि आज हम 0 हैं, आज हम 1000 बीवी जो हम खुद करते हैं, वहां से हमें कहाँ जाना है। हमारा पहले मंथ का जो टारगेट होगा वो क्या है, मतलब हमने बना लिया 4 मंथ का टारगेट, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, मैंने आपको कहा एक लॉन्ग टर्म गोल है हमारा 5 साल का, उसके बाद हम 1 साल का बनाएंगे, उसके बाद हम 4 महीने का बनाएंगे। अब 4 महीने मतलब 4 महीने में हम कहाँ जाएंगे, 40,000 बीवी पे। अब 40,000 बीवी करने के लिए अगर हम लोग 4 महीने में 40,000 बीवी पे चले जाते हैं, इट मीन कि हमने 4 मंथ के अंदर 40 टाइम्स हमने क्या किया, बिजनेस को ग्रोथ किया। तो हमें इन चीजों को समझना है दोस्तों, ये बिजनेस है, और बिजनेस जो है ना उसको बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली तरीके से ही करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग इस चीज को समझना, तो हम लोग ना हर चीज को डिफाइन कर लें। जैसे हमारा टारगेट हो गया 4 महीने में हमें 40,000 करना, तो किस तरह करेंगे, उसमें हमने पहले क्या करना है, पहला स्टेप हमने बनाया कि हम इसको पहले 5,000 में करेंगे, पहले हम 5,000 बीवी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा स्टेप होगा वो होगा 10,000 बीवी हम लोग अचीव करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग 20,000 बिजनेस टारगेट को अचीव करेंगे, और 4th मंथ में हम लोग क्या करेंगे, 40,000 बीवी हम लोग इसको अचीव करेंगे। दोस्तों ये चीजें जब तक हम रिटर्न नहीं लिखेंगे, जब तक हम लोग इसको पेपर पे नहीं लिखेंगे, तब तक हम इसको अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये क्या है, ये है हमारा आउटकम गोल, कि हमें क्या मिलना है। ये हमारा आउटकम गोल है कि हमने डिसाइड कर लिया कि पहले मंथ हम 5,000 बीवी करेंगे, दूसरे महीने हम 10,000 करेंगे, तीसरे महीने हम लोग 20,000 की स्लैब तोड़ेंगे, चौथे महीने में हम लोग 40,000 की स्लैब। अब ये जो स्लैब तोड़ेंगे, ये हमारा आउटकम बोला कि हमें मिलेगा क्या। और जब तक मुझे पता ही नहीं मुझे मिलना क्या है, तो मैं घर से बाहर क्यों निकलूंगा। फिर मैं हर चीज जो है ना दूसरों के लिए करूंगा, अपने लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा दोस्तों। तो इस बात को समझना, आप सब लोग मेरे सामने, मैं आपका सीनियर हूँ। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम बहुत ज्यादा हर्डल्स थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। मैंने कभी भी अपने अपलाइन से कभी भी कोई हेल्प नहीं मांगी, आप बिलीव करो। जब ये मेरे को बिजनेस समझ आ गया, जब मुझे समझ आ गया इस बिजनेस में मेरे को मेरी लाइफ का मकसद, उद्देश्य, मेरा ऑब्जेक्टिव मेरे को इसके अंदर दिख गया ना दोस्तों, उस बार मैंने ये नहीं देखा कि मुझे जो बिजनेस दे रहा वो कौन लोग दे रहे हैं, मेरी हेल्प कोई करेगा कि नहीं करेगा, मेरे पास प्रोडक्ट है कि नहीं है। मेरा एक ही फोकस था कि मैं इस बिजनेस को टॉप पर लेके जाऊंगा, और मैं जो भी मेरा बेस्ट होगा वो मैं करूँ। दोस्तों अगर मैं ये अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहता, आप समझ सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो इंदिरा जी को जानते हैं। आत्माराम जी का तो मेरा दूर दूर तक उनके साथ उस टाइम कोई लेना देना नहीं था जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया, लेकिन इंदिरा जी के साथ मेरा लेना था। इंदिरा जी ने स्टार्टिंग में सिर्फ मेरे साथ 1 साल 2 साल काम किया, वो भी पहले तो स्टार्टिंग में 1-2 महीना उन्होंने काम किया, वो भी कुछ नहीं, होटल में आके बैठते थे और मैं सारा वर्क करता था। उसके बाद एक साल और उन्होंने काम किया, और आफ्टर दैट वो कभी भी यहाँ नहीं आए। और मैंने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि आप आओ मेरा काम बढ़ाओ, ये मैंने हमेशा उनको कहा मैं करके दिखाऊंगा। इसीलिए दोस्तों आज मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, इसीलिए दोस्तों आज मैं टिका हूँ। आप भी अगर टॉप पे जाना चाहते हैं तो आपको अपना गोल, अपना टारगेट, अपना मकसद याद रखना। अगर आप इस चक्कर में बैठे हैं कि कोई आएगा आपका बिजनेस चला देगा, आपकी अपलाइन चला देगी, आपका सिस्टम, तो दोस्तों आपके अंदर जो क्षमता है ना वो खत्म हो जाएगी। ये बात समझ लेना, जो आप बेस्ट देना चाहते हैं, जो आप 100% करना चाहते हैं, जब भी हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं, जब भी हम किसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो दोस्तों हमारे अंदर की वो क्वालिटी खत्म हो जाती है। इसलिए कई बार बहुत सारे लोग जिनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, वो इसलिए प्रॉब्लम उनको हो रही है क्योंकि उनको ऐसा लगता है
कि एक कोई चला दे दूसरा मैं चलाऊंगा, नहीं चलेगी। ये बिजनेस का नियम है, दोनों आपके हैं, दोनों सिस्टम। आपके ऊपर कौन है, काला चोर है, 100 लोग होंगे, अब उसी आदमी को पैसा आएगा जो आदमी अपनी सेकंड लेग चलाएगा। इसीलिए आप अपना हिस्सा ले लेते हैं जितनी आप मेहनत करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे और अपनी डाउन लाइन पे फोकस करेंगे तो बिजनेस आपको टॉप पे लेके जाएगा। ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, ये चीजें मैंने चेक करके देख ली है कि इतना टैलेंट होते हुए, इतनी क्वालिटी होते हुए भी बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका ज्यादातर जो फोकस रहता है वो अपनी क्वालिटी की बजाय, अपने बिजनेस की बजाय उनका रहता है कि कहीं ना कहीं से मेरे को हेल्प हो जाए। दोस्तों ये बिजनेस आपका, ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। इसीलिए जो भी बातें मैं करता हूँ एक गुरु के नाते से करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि आप सबकी मैं आपके भीतर अपने आप को देखता हूँ। मैं आपके भीतर, मैं चाहता हूँ कि आपकी वजह से मेरा नाम पूरे हिंदुस्तान में। इसीलिए मैं जो नई ट्रेनिंग मैंने तैयार की है, ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है और ये मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दूंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर आप लोग 30 दिन, जो भी लोग यहाँ बैठ जाते हैं, अगर वो एक भी छुट्टी नहीं मारते और 30 दिन मेरी सारी बातों को सुन के उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, आप समझ लेना वो पूरे हिंदुस्तान में राज करेंगे 2025 के बाद। ये आपको सच में बिल्कुल एथिकल बिजनेस होगा, कोई उसमें मैनिपुलेट नहीं होगा, कोई इधर की बात में होगी, कोई उधर की बात में होगी, सिर्फ वही बातें होंगी जिससे कामयाबी मिलती है। इधर उधर की कोई बात नहीं होगी दोस्तों, बिल्कुल क्वालिटी बात करी जाएगी और वही बात की जाएगी जो हमें चाहिए। हमें कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जो हमारे काम की नहीं और हम उसको अपने पास रखें। तो इसलिए हमें उन चीजों के ऊपर फोकस करना जिससे हमारा बिजनेस आए, जिससे हमारा क्या आउटकम क्या है, हमारा बिजनेस वॉल्यूम क्या है। मेरे को कितनी नॉलेज है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितना काम कर रहा हूँ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना है। तो जब भी टीसी छाबड़ा जी आपको पैसा देंगे वो आपके बिजनेस वॉल्यूम पे देंगे। तो जब हमें पता है कि इंपॉर्टेंस जो है बिजनेस के अंदर वो है बिजनेस वॉल्यूम की, तो हम लोग उसी के ऊपर फोकस करेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस को जनरेट करें। तो पहले हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें मिलेगा क्या। तो ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग फ्रेशर है यहाँ बैठे हुए, साथ में वो लोग जो पहले से काम कर रहे हैं, अगर वो आगे से काम करना चाहते हैं तो जैसे उनका बिजनेस 70,000 से ऊपर है तो वो उसके ऊपर का टारगेट ले ले। किसी का अगर एक 15 से ऊपर है वो एक 15 का टारगेट ले ले, जिसका एक 70 है वो एक 70 का ले ले। मतलब जो भी है वो अगले महीने वाला टर्नओवर लेगा, वो उसका टारगेट लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लैरिटी होगी हमें पास। तो ये हमारे पास आउटकम है। आउटकम क्या है कि अगर मुझे 2 लोगों को, अगर मैं चाहता हूं मेरा बिजनेस 6 महीने में 2 गुना हो जाए, जो मेरा आज बिजनेस है उससे डबल हो जाए आफ्टर 6, ठीक है ना, तो वो कैसे हो सकता है उसके फोकस करेंगे। तो ये मेरा आउटकम गोल है कि अगर मुझे पता होना चाहिए, अगर मैं 5,000 बीवी करता हूँ तो मुझे कितने का चेक आ सकता है, 10,000 बीवी करता हूँ मुझे कितने का चेक आ सकता है, 20,000 का करता हूँ मुझे कितने का आ सकता है, 40,000 का करूंगा मुझे कितने का आ सकता है, 70 करूँ, 15 करूँ, ये मुझे पहले पता होना चाहिए। जो मेरा टारगेट है मुझे पता होना चाहिए ये करने से मुझे क्या मिलेगा। और जब तक मुझे ये पता ही नहीं होगा ना दोस्तों, तो ये कहते हैं ना, ये बिना पोल के गोल मारने वाली बात है। तो आप डिजाइन करके बिजनेस, क्योंकि इस बिजनेस में कहा जाता है कि आपके हाथ में आपका चेक होता है, आपके पास आपका चेक होता है। तो इसीलिए इस बिजनेस में जो भी एजुकेशन दी जाती है, कहा जाता है कि अगर आपको 2 लोगों को इस बिजनेस में लाना है तो कम से कम 60 प्लान करना। तो ये अंडरस्टूड है, 60 प्लान मीन 2 प्लान डेली के। अगर आप वो करते हैं, अगर आप 2 लोगों को लेके आते हैं, 25 बीवी को करते हैं तो 5,000 बीवी होता है। अगर आप बात को समझिए, अगर तो 5,000 बीवी आप इंडिविजुअल करते हैं तो 200 रुपए का चेक बनता है। अगर आप नेटवर्क से करते हैं, सॉरी इंडिविजुअल करते हैं तो आपको 600 का चेक मिलता है। और अगर आप टीम के साथ करते हैं तो आपको 200 का चेक बनता है। 10,000 के ऊपर या 300 का, 1400 का। तो आप ये देख लीजिए, जो लास्ट वाले वो आप इंडिविजुअल बिजनेस करेंगे तो आपको ये आएगा, और अगर आप नेटवर्क से करते हैं तो आपको ये आएगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर हमने गोल बना लिया, सेट कर लिया, तो अब काम करने का प्रोसेस क्या है। ये मेरा आउटकम, मुझे ये काम, ये मुझे मिलना है, मुझे ये लेना है। अब लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए प्रोसेस बनाना पड़ेगा। अब प्रोसेस कैसे बनाएगा इसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे मुझे पता मेरा 5,000 का टारगेट है, मैंने लिया इस महीने 5,000 का टारगेट, तो मैंने उसको क्या किया, डिवाइड बाई 30 डेज, मैंने उसको 30 दिन में डिवाइड कर दिया। अगर मैं उसको 30 दिन में डिवाइड करता हूँ तो एक दिन का जो मेरा बिजनेस वॉल्यूम बनता है वो बनता है 166 बीवी। तो मुझे चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, मुझे रोज को 166 बीवी करना है।
और उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कोई भी प्रोडक्ट को लेके मुझे उसको सेल आउट करना ही पड़ेगा। दोस्तों हमारे यहाँ जो देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ ये बिजनेस जो है ना, ये दो माइंडसेट से चलता है। एक ग्रोथ माइंडसेट से चलता है, एक फिक्स माइंडसेट से चलता है। जो फिक्स माइंडसेट है ना वो 95% है, और ग्रोथ माइंडसेट जो है ना 5%। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा जो ग्रोथ माइंडसेट है वहां पे कम पढ़े लिखे लोग भी कामयाब हो जाते हैं, और फिक्स माइंडसेट में डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग भी रह जाते हैं। तो वो जो चीजें है ना, उन मिथ्यों को तोड़ना ये इतनी आसानी से नहीं टूटता। ये जो आदतें हैं दोस्तों, ये इतनी आसानी से नहीं टूटती। इन आदतों को तोड़ने के लिए आपको मेरे साथ 30 दिन में रहना होगा। इन चीजों को तोड़ने के लिए आपको मेरे साथ रहना होगा, और मैं आपके साथ 1 to 1 आपकी वो सारी आदतें जो चेंज कर दूंगा। सबसे पहली बात आती है कि हमारे अंदर जो, ये आप चेक करिए वाक्य में जो कह रहा हूँ ये सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। देखिए मैं जो भी बात कहूंगा ना वो मैं कर रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। आप चेक करिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है इस एट प्रेजेंट आपके साथ, आप इसको इस तरह से फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे हम जब भी कोई काम करने की कोशिश करते हैं ना, आपकी टीम में कोई आता है या आपने करना होता है, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो बड़ा करूंगा। आपके दिमाग में क्या आता है, जैसे महीना शुरू होता है तो आपके दिमाग में आता है कि मुझे, आपके पास आउटकम गोल तो होता है कि भाई इस महीने मेरे को एक 15 करना, मतलब आप बड़े जुनून से टारगेट बना लेते हैं। लेकिन क्या है, टारगेट तो आप बना लेते हैं लेकिन आपको कोई रोड मैप नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता मुझे करना क्या। और आप बताओ, मेरे को पता है मैंने ये करना है, लेकिन मेरे को पता ही नहीं करना कैसे। तो दोस्तों आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाए। इसीलिए जब तक आपके पास प्रोसेस नहीं होगा, जब तक आपके पास रोड मैप नहीं होगा, जब तक आपको पता ही नहीं होगा मुझे करना क्या, तब तक आप इसको अचीव नहीं कर पाए। और मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है वो इस चक्कर में कुछ नहीं करते, उनको बहुत सारे मिथ्ये वो दिमाग के अंदर बना ले। मैंने बाद में शुरू किया, अगर मैं इसमें आया तो मैं बड़ा करूंगा, मैं क्या करूंगा सीधी रॉयल्टी लूंगा, मैं सीधा ही टेक्निकल करूंगा। और जिसकी वजह से वो क्या करता है, प्रोकास्टिनेट, मतलब कल पे डालता रहता, कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, मतलब कल पे डालते डालते क्या होता है कि वो आदमी बड़े करने के चक्कर में छोटा भी नहीं करता। लेकिन जो भी ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं कि जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो क्या करते हैं, वो उसी दिन से शुरू करते हैं। वो कहते हैं अगर मैं बड़ा नहीं कर सकता था, मैं छोटा तो जरूर करूँ, जो मेरे बस में मैं उसको तो आज से ही शुरू करूँ। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में अपने किसी भी बड़े गोल को तोड़ लेते हैं और उसको वो अचीव करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह इस बिजनेस में अगर आपको टॉप जाना है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को जीतना है, और माइंड को जीतने के लिए सबसे पहले उसके अंदर पॉजिटिव चीजें जाए कि मैं कोई भी काम करता हूँ उसको कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपने कोई बड़ा काम कर लिया ना मेरे दोस्त, वो 1 महीने में तो हो जाएगा। आपने देखा होगा सितंबर जो लास्ट हमने मार्च में जो हमने गोल अचीव किया, उसके बाद आप देख सकते हैं बिजनेस किया। तो वो उसको मैं बिजनेस नहीं मानता। पिने तो आ जाएंगी, पिन चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आप कहेंगे इसको एथिकल बिजनेस, तो मैं इसको नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि हर महीने आपका 1% बिजनेस बढ़े, आपका 0 पॉइंट समथिंग बिजनेस बढ़े, आपका सीधा 50% ना बढ़े, आपका सीधा डबल ना हो जाए, ट्रिपल ना हो जाए। वो बिजनेस जो है ना वो एथिकल नहीं है दोस्तों। जो लोग इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं ना, आप भी इधर मैं भी इधर, देख लेना जीवन में वो लोग, उनके ऊपर कर्जे भी चढ़ेंगे, या आफ्टर सम टाइम वो इसको क्विट कर देंगे, या बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी उनके साथ, प्रेशर में रहेंगे वो। मतलब मैं चाहता हूं आप प्रेशर में ना करें ये बिजनेस, आप एंजॉय करके करें, आप इसको बर्डन ना बनाएं, आप हर पल को कैश करें, आप एंजॉय करें इस बिजनेस को। ये बिजनेस ही एंजॉय करने का, ये बिजनेस ही एक्साइटमेंट का, ये बिजनेस है गुड लुकिंग का, ये बिजनेस है अपनी लाइफ में हर पल को कैश करना। ये बिजनेस हमें यंग कर देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर इसको भी बर्डन बना लेते हैं कि अपनी लिमिट से बाहर जाके हम काम करके फिर हम लोग क्या करते हैं, बर्डन बना लेते हैं। फिर हम लोग गलतियां किनकी निकालते हैं, अपलाइंस की, फिर गलतियां किसकी निकालते हैं, सिस्टम की, फिर गलतियां किसकी निकालेंगे, आरसीएम की। नो दोस्तों, शॉर्टकट में मत काम करिए। लॉन्ग टर्म 5 साल हमने कहा, और 5 साल में मैंने आपको कहा ना, एक ही साल में रॉयल्टी। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल लगा देते हैं, गलती से एक बार रॉयल्टी आ जाती है, फिर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ, मुझे वो रॉयल्टी नहीं चाहिए जो मैं एक बार लूं फिर उसके बाद मेरी रॉयल्टी जो कभी जिंदगी में आए ना। मैं चाहता हूं आप उस रॉयल्टी से अच्छा है कि हर महीने आप 100, 200, 500, 1000, 2000 बिजनेस जो है अपग्रेड करते हैं।
और जिस दिन आपको अपग्रेड करना आ गया ना दोस्तों, तो समझ लेना दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव है। इसलिए कई बार क्या होता है कि बड़ा सोचने के चक्कर में हम लोग छोटा नहीं करते, और जब हम छोटा नहीं करते तो बड़ा कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों। छोटा छोटा करके ही आदमी बड़ा होता है। तो इसीलिए प्लीज फोकस करिए, डेली बेसिस पे काम करिए। अब ये मत सोचिए कि मुझे 5 ज्वाइनिंग करनी, मैं एक ही दिन में कर लूंगा। नो, आप रोज प्लान करिए, जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, आगे भगवान पे फेंकिए, रिजल्ट क्या आता है। आप अपनी तरफ से 100% दीजिए और दीजिए, और बिल्कुल एंजॉय करके दीजिए, बिल्कुल बर्डन मत बनाइए। बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, ये बिजनेस मैंने इसलिए लिया कि मैं यंग होना चाहता हूँ, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने साथ एक सुंदर सी प्यारी सी टीम बनाना चाहता हूँ, मैं अपना नाम कमाना चाहता हूँ। ये सब चीजें तब आएंगी जब आप इस बिजनेस की डेप्थ को समझेंगे, जब इसकी वैल्यू को समझेंगे। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने 5,000 का लिया है टारगेट, तो डेली टारगेट को ब्रेक करना है 100 पे। तो अगर आप डेली टारगेट के हिसाब से लेंगे तो आप अपनी आईडी पे 5,000 भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में यह है कि सर मेरे को नेटवर्क से काम करना, मैं सेल नहीं कर सकता, तो एक चीज ये भी आप अपनी, अगर आप यहाँ पे बैठेंगे तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप लोगों की सेल्स को कैसे समझ सकते। पहली बात तो मार्केटिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग कितने किस्म की होती है, सेल कैसे की जाती है और कितने किस्म की होती है, लोगों से डील कैसे किया जाता है, लोग कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद सिस्टम, सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम को बनाया कैसे जाता है। चौथा, कि कैसे हम लोग हर दिन अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में जाने के लिए आपको 2 सेशन में काम करना है। एक है सेल और दूसरा है टीम, टीम को बिल्ड करना। अब आपको इस चीज के अंदर आपको सीखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मैं सेल में मास्टर नहीं हूं, लेकिन मैं नेटवर्कर अच्छा हूं, मैं टीम बना सकता हूं सर, मैं लोगों को ला सकता हूं, तो प्लीज अपनी अपलाइन के साथ बैठिए और उनके साथ पूरा चार्ट करिए कि सर मैं टीम बनाऊंगा, आप प्लीज, मुझे मैनेज करना नहीं आता, आप मेरे को पूरी हेल्प दें। तो अगर आप टीम बना के काम करेंगे तो आपका बिजनेस बड़ी बढ़िया और अच्छे ढंग से चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने बंदे लाऊं जिससे मेरा चेक कितने का बनेगा। अगर तो दोस्तों आप खुद अपने नंबर से अपनी आईडी पे 5,000 करेंगे तो आपको 600 रुपए का चेक आएगा। लेकिन अगर आपको 5 लोगों को अपनी टीम के अंदर लाना है, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप 2 प्लान डेली करते हैं तो 60 प्लान करते हैं। इस 60 प्लान में ये आपकी, जब आप डेली डेली प्लान देंगे ना, आपके अंदर इतनी क्वालिटी आ जाएगी, आपके अंदर एक सिक्स सेंस आ जाएगी, आप किसी भी आदमी को 2 मिनट में पहचान जाओगे कि ये आदमी कितना बड़ा खेल सकता है। तो आप उसी पे टाइम देंगे। तो इसीलिए दोस्तों, इस बिजनेस में घोड़ों के ऊपर टाइम दीजिए जो आपकी टाइम की वैल्यू को समझते। इस बिजनेस में टाइम बहुत बड़ी वैल्यू है। देखिए, जो अमीर लोग होते हैं, जो लोग बड़े कामयाब होते हैं, वो लोग हमेशा किस पे ध्यान देते हैं, टाइम पे। लेकिन जो लोग हमारी तरह लोग होते हैं, वो किस पे ध्यान देते हैं, पैसे पे। वो सेविंग के ऊपर ध्यान देते हैं कि मैं पैसा बचा लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं। लेकिन जो लोग टॉप पे जाते हैं, वो कहते हैं जितना मर्जी पैसा लग जाए, मेरा टाइम निकलना चाहिए, मेरा टाइम में वैल्यू, मैं कहीं और लगाऊंगा, इससे भी बढ़िया कर सकता हूँ। तो इसलिए ये सब टॉपिक आने वाले टाइम पे आपके साथ होने वाले हैं। तो इसलिए अगर 10,000 का वीवी करते हैं तो आपको पता है, जैसे आपने ये किया, इसी तरह से ये सारी स्लाइडें आप उतार लीजिए। अगर आप इस तरह से करते हैं, अगर अपने टारगेट को ब्रेक करना आप सीख लेते हैं, तो प्लीज आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। देखिए एक एग्जांपल है नीचे, अगर आपको 100 मीटर पे एक बाला फेंकना है ना, तो पहले दिन आप वो बाला नहीं फेंक पाएंगे दोस्तों, और सीधा आप कहेंगे कि गोल में लग जाएगा, दैट्स इम्पॉसिबल। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको 5 मीटर पे बाला फेंकेंगे, उसमें परफेक्ट होंगे, फिर 10 पे जाएंगे, फिर 25 पे जाएंगे, फिर 50 पे जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सीधा मारेंगे, सीधा गोल जो है ना वो 100 मीटर पे जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये बिजनेस जो है ना, इसी तरह वर्क करता है। अगर आप इस चक्कर में बैठेंगे सर मैं बड़ा करूंगा, और आप घर से नहीं निकलते, आपको सब चीजें पता है, आप किसी से बात नहीं करते, आपको हर महीने पहली तारीख को आप ले लेते हैं गोल कि सर इस महीने तो धूम मचा देनी है, लेकिन आपको पता ही नहीं धूम किसको मिलानी है, आपको पता ही नहीं आपकी टीम के अंदर कौन कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं, किसकी क्या क्वालिटी है, ये किस तरह काम करते हैं, इनको कैसे अपनी अपलाइन को कैसे यूज करना है, अपनी डाउनलाइन को साथ कैसे सिस्टमेटिक वर्क करना है। ये चीजें जब मेरे को पता ही नहीं है, मीटिंग, होम मीटिंग की क्या वैल्यू है, मेरी अपलाइन की क्या वैल्यू है, इस जूम मीटिंग की क्या वैल्यू है, अच्छा मुझे लोगों को क्यों बैठाना, मुझे ये चीजें पता ही नहीं है,
तो मैं जितना मर्जी कहूँ मैं ये धूम मचा दूंगा, वो कर लूंगा, तो होगा ही नहीं। हाँ, आप जोर लगा के 1 महीने कर लोगे, अगले महीने होगा ही नहीं, क्योंकि एक आदमी के एक लिमिटेशन होती है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक आदमी कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, यहाँ टीम वर्क करती है, और टीम जब काम करती है ना, तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला देती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज कहने वाला हूँ, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले इस महीने आपको क्या करना है, सेट टारगेट ऑफ जुलाई मंथ, मतलब हम लोग जो जुलाई महीने का टारगेट है उसको हम क्या करेंगे, इस महीने कंप्लीट करें। हर आदमी जिसका बिजनेस पिछले महीने जो भी गया वो उससे आगे वाला टारगेट को अचीव करेंगे। जिसने 1.15 किया वो 1.70 का टारगेट लेगा, जो 1.70 वाला, वो 2.60 का लेगा, 2.60 वाला 3.5 लाख का लेगा, 3.5 वाला रॉयल्टी का लेगा। अब कैसे हो सकता है, इसके ऊपर फोकस करो, है ना। तो हमें सबसे पहले चेक करना लास्ट मंथ में हमारा कितना बिजनेस किया। तो जब हमने देख लिया, फिर उसके बाद हमने क्या करना, उसका एक रोड मैप बनाना इस महीने। वो क्या है कि जैसे आपको पता है मेरा टारगेट है जी, इस महीने मेरा टारगेट है 1,15,000 का, मैं इस महीने 1,15,000 का, किसी का 2.60 का हो सकता है, किसी का 3.5 हो सकता है, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे। आपने बनाया 1,15,000, तो आपके पेपर वर्क होना चाहिए, बिल्कुल पेपर पे होना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद को ये चीज करना है कि मेरे को टारगेट लिया, मैंने बना लिया अपने पेपर पे कि भाई इस महीने मेरे को ये टारगेट करना। अब इसको डिवाइड करना मेरे को 30 डेज में, कितने डेज में करना है, 30 डेज में। अगर मैं 30 डेज में करता हूँ तो ये लगभग 3800 कुछ बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है, मैंने अप्रोक्सीमेटली 4,000 कर। अब इस 4,000 बिजनेस वाली मीन कहने का मतलब ये हो गया कि रोज का मेरे को 4,000 बीवी करना। कितना करना है, रोज का 4,000 बीवी करना। अब मेरी टीम में मुझे सिलेक्ट करना है कि मेरी टीम को चेकलिस्ट वर्क, उनका जो काम करने का तरीका, मेरी टीम का काम करने का तरीका, कितने लोग हैं जो उसमें इंडिविजुअल मतलब सेल करते हैं, जो सेल के एक्सपर्ट, उसमें से कितने लोग हैं जो यूजर है, तो कितने लोग हैं जो लीडर है, एज ए लीडर काम करते हैं, जो एज ए नेटवर्क, जो आरसीएम को कैरियर के लिए करते। तो आपको उनकी लिस्ट तैयार करनी। मैं इतना जानता हूं, लीडर 1,15,000 के ऊपर 5 लीडर निकलते हैं। कितने निकलते हैं, 5। क्यों निकलते हैं, हर बिगिनर के ऊपर एक लीडर होता है, और अगर और अच्छा करना हो तो 5,000 के ऊपर आपका एक लीडर तैयार हो सकता है, वो आने वाले टाइम पे। लेकिन मैं अभी बड़े लेवल के हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर आप 25,000 के ऊपर है तो एक लीडर आप समझ सकते हैं, आपके 5 लीडर समझो आपकी टीम के अंदर है, हो सकता है आपकी टीम के अंदर ज्यादा हो। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, देखना है कि मेरी टीम में कितने लोग यूजर है। आपको पता लिस्ट निकल जाती है, अपनी अपलाइन के साथ बैठी है, टेक्निकल से निकल जाती है कि आपकी टीम में परमानेंट सेल करने वाले कितने लोग हैं, उनकी लिस्ट अलग बनाइए। आपकी टीम में कितने लोग जो इंडिविजुअल सेल जो है बढ़िया करते हैं, उनकी लिस्ट अलग बनाइए। ये वो बिजनेस है जो परमानेंट, जो आपको आना है। ये ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये आपको आना ही आना, ठीक है ना। तो इसकी लिस्ट आपकी अलग होनी चाहिए। अब आपको काम किस पे करना है, लीडर्स पे। आपको जब भी टॉप पे लेके जाएगा, आपकी पिन जब भी कोई ब्रेक करेगा, आपको जब भी आपका नाम कोई आदमी करेगा, तो वो आपका ड्रीमर करेगा, वो आपका लीडर करेगा। तो जब तक आपको पता ही नहीं आपकी टीम के अंदर लीडर कौन है, तो तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर आपने चेक कर लिया कि आपके पास 5 लीडर, अब 5 लीडर है, एक मेरे को पता है एक दिन में मुझे कितना बिजनेस चाहिए, 40,000। अब 5 लीडर थे, एक आदमी के पास कितने आ गए, 800 बीवी एक लीडर ने करना है। इसमें देखिए परमानेंट बिजनेस अलग है, यूजर परमानेंट जो बिजनेस है ये अलग है। ये मैं वो बिजनेस बता रहा हूं जो 5 लीडर ने मिलकर 1.15 करते हैं। तो आप उनका अगर गोल सेट करते हैं, भाई किसी का 10,000 का करते हैं, किसी का 20,000 का करते हैं, किसी का 40,000 का करते हैं, तो उसी ढंग से आप क्या करते हैं, उनका ब्रेक करते हैं 30 डेज के अंदर, और उसको बताते हो कि भाई तुम्हें एक दिन के अंदर इतना काम करना, ये तेरा डेली टारगेट है। अब से डेली टारगेट में 2 चीजें, अगर मुझे पता है मेरे 5 लोग हैं, 800 बीवी एक आदमी करेगा। अब उसमें अगर वो ज्वाइनिंग करवा देता है तो 1000 बीवी तो मजे से आ सकता है। तो रोज की अगर वो एक ज्वाइनिंग करवाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका बड़े मजे से 1.15 जा सकता है। दूसरा, अगर वो कोई प्रोडक्ट को, उसके नीचे अगर 2-3 लोगों की टीम है, अगर सपोज 5 लोग आपने लिए, उनके नीचे भी सपोज 3-3 या 2-2 लोगों की टीम है, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको भी पार्ट कर सकता है, 800 को भी डिवाइड कर सकता है। अगर 2 लोगों की है तो 400 भी एक आदमी के हाथ आ जाएगा। अगर उसमें 5 बंदे हैं तो डिवाइड कर लो 800 को, कि एक आदमी के पहले कितना आता है। तो जब तक आप इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना, तब तक आप क्या करेंगे, गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये हम करते ही नहीं है।
हम लोग क्या करते हैं सर, इस महीने क्या करेंगे, 5,000 बीवी कराएंगे, 10,000 बीवी। नो, अब छोटे छोटे टारगेट दो, ऐसे टारगेट दो, उनको ट्रेन करो कि भाई अभी देखो हमारी गुड डाइट की ट्रेनिंग होती है, हमारी क्या होती है, अभी अभी आप समझ सकते हैं, गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग होती है, हमारी न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग होती है। हम ये ट्रेनिंग लेते तो हैं, लेकिन क्या है कि हमारे दिमाग में ये रहता है कि चल यार कल कर लेंगे। नो दोस्तों, अगर आपको टॉप पे जाना है तो एक, मैं नहीं कहता आप गुड डाइट पे काम करो, मैं नहीं कहता आप न्यूट्रीचार्ज, किसी एक सेगमेंट को पकड़ लीजिए, किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ लीजिए, उसके मास्टर बन जाइए। और जिसके आप मास्टर बनते हैं ना, नेचुरली बात है, जब आप फील्ड के अंदर जाएंगे, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने सेल कर लिए, इट मीन यू, मतलब आप क्या बनते जाएंगे, एक्सपर्ट होते जाएंगे। फिर क्या होगा, एक टाइम में ऐसा आएगा, आप जिसके पास जाओगे उसको आप उसको दे दोगे। तो जैसे जो चीज आप कर लेते हैं वो चीज आप किसी को भी सिखा सकते हैं। अब आपको सेल करना आ गया, भाई आपने न्यूट्रीचार्ज सेल करना सीख लिया, मैं वुमेन को बीच में नहीं ला रहा, मैं मतलब न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बात नहीं कर रहा, मैं S5 की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि आपने न्यूट्रीचार्ज को सेल करना सीखा। फिर आपने क्या किया, आपकी टीम के अंदर 5 लोग थे, चाहे 1 आदमी हो, 5 आदमी हो, 10 आदमी हो, चाहे 100 आदमी हो, आपको पता है मैं न्यूट्रीचार्ज बेचने का एक्सपर्ट, तो आप उन 100 लोगों को भी ट्रेन कर सकते हैं, 1,000 लोगों को भी ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे सेल किया जाता है। कुछ भी नहीं करना है, एक आदमी को पकड़ना है, उसको साथ लेके जाना है, 1 हफ्ता 1 वीक आपने उसको अपने साथ घुमाना है। अगर आप उसको घुमाते हो, मैं आपको लिख के देता हूँ, उसको सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई प्रोडक्ट सेल करना तो सर तो 2 मिनट में कर लेते, मैं क्यों नहीं करता, है ना। अब वो करेगा क्यों, उसको पता होना चाहिए मैं सेल्समैन हूं, आई एम नॉट ए सेल्समैन, मैं एक नेटवर्कर हूं। और जैसे आप समझिए, ये अपनी गोली होती है ना, क्या इसकी हाजमोला की गोली, 1 रुपए की 4 मिलती है। अब सोचिए 1 रुपए की 4 गोली मिलती है, और वो 4 गोली जो है ना, उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स जाना है, जितने भी जो उसके सेलिब्रिटी हैं जो उसकी ऐड करे उसको भी जाना, होलसेलर को भी जाना, रिटेलर को भी, सीएनए को भी, मतलब 1 रुपए में इतने सारे मतलब वो लोगों को पैसा जाकर भी वो 1 रुपए की चीज बिकती है। और उसके बाद हम और आप हाजमोला खाते ही नहीं, मतलब हजारों लोग खाते ही नहीं, उसके बावजूद भी 1 रुपए के प्रोडक्ट की 500 करोड़ का टर्नओवर है। तो आप सोचिए आपके पास तो 320 रुपए वाला प्रोडक्ट है और हजारों लोग उसको लेने के लिए तैयार हैं। तो आप गेस कर सकते हैं, अगर आपको एक प्रोडक्ट सेल करना शुरू हो गए, आपने एक बंदे को सिखाया, वो और आप अगले 1 महीने में, 1 वीक में आप और वो दोनों एक एक लोगों को और करवाते हो। उसके बाद जो जिनको आप ट्रेन करवाते हो वो अगले हफ्ते ऐसे करते हैं। तो आप सोचिए कि विद इन 1 ईयर आपकी टीम के अंदर कम से कम भी ज्यादा नहीं कहता 1,000 न्यूट्रीचार्ज बिक रहा हो, और आपका टर्नओवर जो होगा ना लाखों रुपए में हो, और आप इतनी बड़ी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम बड़ा करना चाहते हैं, हमारा ये जो माइंड सेट है ना, इसको तोड़ना नहीं चाहते। हम घर से बाहर निकलना, हम चाहते हैं सब बड़ा ही करेंगे और हम लोग दूर जाके ही करेंगे। दोस्तों नहीं, आपको परफेक्शन लेनी है और आपको डरना नहीं है। यू आर ए बिजनेसमैन, आपको इसीलिए रिस्क लेना और निकलना है, इसीलिए टॉप पे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये जब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी तब तक आप इस बिजनेस में वहां नहीं पहुंच सकते। तो टॉप पे जाना है तो छोटी छोटी, मैंने कल भी बताया था, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, तो वो जब भी कोई अपना प्रोडक्ट लेके आती है ना, तो वो पहले सर्वे करती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है ये किस सेगमेंट को जाएगा, बच्चे को जाएगा, बूढ़े को जाएगा, औरत को जाएगा, मर्द को जाएगा, किसको जाएगा। अगर बच्चे को जाएगा तो मुझे बच्चे को ही हिट करना है। फिर वो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, बच्चों के साथ डीलिंग करते हैं, उनकी चॉइस पूछते हैं, फिर जाके वो प्रोडक्ट वो मार्केट के अंदर लाते हैं। उसी तरह का एक वो हायर करते हैं सेलिब्रिटी कि जो बच्चे जिसको पसंद करते हो, फिर वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है, फिर वो बिकता है। इसी तरह दोस्तों आप भी करोड़ों का टर्नओवर करना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरह का कोई रिसर्च नहीं करना चाहते। आप क्या करते हैं, तो इसीलिए आपको मैं ये जो आने वाले टाइम पे ट्रेनिंग देने वाला हूं ना, उसके अंदर मैं आपके अंदर की वो वैल्यू, वो इंसान तैयार कर दूंगा। अब आती है बात मंथ, जो आपका पूरा महीना है, जैसे हमारे 4 ये पूरा महीना 30 तक, इसको हम क्या करेंगे, 4 ब्रेक करेंगे 4 हफ्ते में। पहला वीक हो गया 1 तारीख से लेकर 7 तक, 8 से लेकर 15 तक, 16 से लेकर 23 तक, 24 से लेकर 30 तक। वीकली मीटिंग, वीकली मीटिंग जो आप करते हो ना, वो क्यों करनी है, उसमें क्या होगा, जो आप पहली तारीख को टारगेट लेंगे, 7 तारीख को जो आपकी ट्रेनिंग, जो आपका मॉनिटरिंग, जो आप मीटिंग करेंगे वो मॉनिटरिंग होगी। वो क्या होगा, आप मेयर करेंगे
कि जिन जिन लोगों को मैंने टारगेट दिए थे क्या उन्होंने अचीव किए, क्या उन्होंने वो गोल को मैंने जो कहा था क्या वो हुआ। अगर आप किसी को नहीं करते अपने आप को चेक करिए, फिर उसके बाद प्लानिंग करिए नेक्स्ट वीक की और टारगेट लीजिए और उसको कैसे ब्रेक करना उसको चेक करिए। ये वीकली मीटिंग में आपका होना चाहिए। दूसरा, मीटिंग के अंदर एक डेकोरम होना चाहिए। क्या डेकोरम होना चाहिए, जब भी कोई मीटिंग हो टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। अगर 9 बजे तो इट मीन 9 बजे, 9:01 पे नहीं होना चाहिए, दरवाजा बंद हो जाना चाहिए। दूसरा, मोबाइल फोन स्विच ऑफ होना चाहिए, एयरफोन पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद ड्रेस विद टाई, ये कंपल्शन होना चाहिए, तभी आपके दिमाग के अंदर ये आएगा कि यू आर ए प्रोफेशनल। हम लोग कैजुअल वे में आते हैं, दिल किया आया, मतलब हमें पता ही नहीं है दोस्तों हम क्या कर रहे हैं। मीटिंग एडवांस टॉपिक आपका, जिस दिन आपकी मीटिंग हो उस दिन एडवांस आपके पास टॉपिक होना चाहिए और वो बिल्कुल शेड्यूल होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए आज इस टॉपिक पे बात होने वाली है। मीटिंग जिस भी आदमी से आप मीटिंग करवाओ उसको पता होना चाहिए ये मीटिंग में क्या मिलने वाला। पूरी एक्साइटमेंट के साथ होनी चाहिए, पूरा नाचना चाहिए, जीतना चाहिए, एनर्जी करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप 21वीं सदी के वो हीरे हैं जिन्होंने आने वाले टाइम पे इस समाज को दुनिया में नंबर 1 लेके जाना है। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री, यहाँ से हजारों लोगों का जीवन बदलेगा, हजारों लोगों को आप आगे लेके जाएंगे। अगर आपको आपकी वैल्यू आपको ही नहीं पता आप कर क्या रहे हैं, अगर आप 5-10 हजार 20,000 50,000 के लिए आरसीएम में आए तो आरसीएम को छोड़ दीजिए, कोई और काम। अगर तो आप आए हैं ना इसलिए कि सर हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम जीवन के अंदर सबसे बड़ा करना चाहते हैं, तो खुल के करिए, विदाउट एनी हेसिटेट करिए और एंजॉय से करिए, एंटरटेन से करिए, एनर्जी से करिए। बाकी हम कल टॉपिक पे करेंगे। थैंक यू सो मच। टाइम नहीं है इसीलिए हंसराज जी सामने है और वसीम जी 2 बंदे से पूछो। हंसराज जी बिल्कुल जी सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार। और सर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सर के आज की मीटिंग को